फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का व्लॉग मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट कर रही हूँ। 5:30 में उठ गई थी, लेकिन किचन में आते आते 5:45 हो गए। मतलब बाहर का जो मैंने आपको व्यू दिखाया, उसके बाद किचन में आ गई हूँ और चाय बनाने लगी हूँ। मतलब मैं फ्रेश होके ब्रश करके तब आई हूँ। मम्मी डैडी भी उठ चुके हैं, मनीष भी उठ चुके हैं। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले चाय बनाती हूँ ताकि सबका आलस उतर जाए और जल्दी जल्दी से फिर बाकी के काम हों। बाकी के काम मतलब जैसे कि बच्चों को नहलाना, फिर रेडी करना, क्योंकि आज हमको 7:15 तक हमें पहुंचना है वैसे। तो देखते हैं, होप सो कि बस तब तक रेडी हो जाए। कोशिश तो पूरी पूरी है, क्योंकि आज दैविक का स्पोर्ट्स डे है, तो फिर इसलिए जल्दी जल्दी सब करना है। उठ जाएगा, मतलब बोल के तो सोया है कि मम्मा आप मुझे आवाज़ दे के बोलना कि दैविक उठ जाओ, तो मैं उठ जाऊंगा। तो फिर देखते हैं अभी उठता है कि नहीं। तो बस सबसे पहला सुबह उठते ही काम किया है मैंने चाय बनाने का। डैडी ने भी मुझे भी कॉल कर रखे हैं अंदर, फिर मनीष को भी किया था कि उठ जाओ, लेकिन तब तक मैं ऑलरेडी उठ चुकी थी। फ्रेश होना, ब्रश करना, वो सब मैं कर चुकी थी। लेकिन क्योंकि वॉशरूम जो है आजकल अटैच होने लगे हैं, तो अंदर कौन क्या कर रहा है ज़्यादा कुछ पता चलता नहीं है। तो इस वजह से मैं फ्रेश होके रेडी होके तभी बाहर आई थी। रेडी होके मतलब बस नहाना रह गया है, फिर चाय पी के उसके बाद नहाऊंगी। तो अभी रेडी हो गए हैं और दैविक भी रेडी हो गया, जिसकी चिंता थी कि सुबह पता नहीं उठेगा कि नहीं उठेगा। उठ गया दैविक। दैविक उठ गए ना? हाँ। अब उठ गए ना? हाँ। हाँ। तो दैविक अभी जा रहा है अपने स्कूल, 5 मिनट लेट है वैसे। तो अभी हम आपसे वहीं पे पहुँच के तब मिलेंगे। तो अभी हम लोग जो है दैविक के प्रोग्राम के लिए पहुंच गए हैं, और बच्चों को मतलब हैंड ओवर करना था टीचर्स को, वो भी कर दिया है। लेकिन बस एक ही चीज़ अच्छी नहीं लगी आज सभी पेरेंट्स को ज़्यादातर, कि बैठने के बीच में ना ये नेट लगा हुआ था, तो बच्चे उतने क्लियरली दिख नहीं पा रहे थे। तो वो चीज़ें थोड़ी सी अलग लगी। उसके बाद में मार्च हो रहा है, यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो फिर मैं आप लोगों को, बच्चों को, सीनियर केजी के बच्चे हैं ये, जिनको मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, तो ये कुछ बैलून मतलब ये करते हैं और छोड़ते हैं कुछ, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी क्या बोलना है। नहीं मतलब याद नहीं आ रहा है कि क्या बोलते हैं। तो बस अभी यहाँ से जो है प्रोग्राम हो गया है स्टार्ट। तो ये जो आगे आई हैं, ये दैविक की प्रिंसिपल मैम है। तो बस अभी जो है बाय बाय किया उनको और प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया। तो नर्सरी के बच्चों का भी है, जूनियर सीनियर केजी तक है। ये दैविक का जो स्कूल है ना, वो डे केयर है और सीनियर केजी तक है। तो जो सामने आपको बीच में जो बच्चा दिख रहा है ना, जो ऐसे बहुत ज़्यादा मूव करके हाथ को हिला रहा है, 2 बच्चों के बीच में है, वो दैविक है, आप सबका प्यारा सा दैविक। तो यहाँ पे इसका जो है पैराशूट वाला ये हो रहा है गेम स्टार्ट। और ये जो है इसने मुझे देख लिया है, तो इसकी नज़र लगातार मुझ पे ही है कि मम्मा दिख गए हैं। और अब उनकी स्टार्ट हो गई है साइकिलिंग रेस। साइकिलिंग रेस मतलब ये ट्राई साइकिल है, ये दैविक ही है जो ग्रीन वाली साइकिल में चला है। कोई बच्चा गिर भी गया था, राजवीर है ये दैविक का फ्रेंड। तो बस उसके बाद, लेकिन ये दैविक चला नहीं पा रहा था क्योंकि वो होती है छोटी, और देखो पैर हो गए थोड़े लंबे। तो ये देखिए दैविक जो है आगे आ रहा है। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी। लेकिन वो ठीक से मतलब चला नहीं पा रहा है ट्राई साइकिल को ना, लेकिन ये देखिए आ गया है। पर वही है कि नज़र पूरा टाइम मम्मा के पास ही है। देखो भाग के आ गया था क्योंकि स्वस्तिक मेरे साथ था। अब जो है इनकी हो गई है रेस स्टार्ट, और जिसमें वो आया है फर्स्ट। वो भी उससे भी ज़्यादा जल्दी पहुंच सकता था, लेकिन वो दूसरे बच्चे को कुछ बोल रहा था, तो यहाँ पे खड़ा है। तो चलिए फिर थोड़ा सा तो आप लोगों को दिखाते हैं उसको पास आते हुए। दैविक, ईरा, जैनिश,
मिशिका, निर्मय, प्रणील, तन्मय, राजवीर, सहज, अभिमन्यु, सिद्धार्थ, अनय, युवन and Rudra. Can we please hear it for our kids? Back, back. No. तो उसी बीच में जो है फादर्स के लिए भी मतलब ऐसा ये सरप्राइज़ डांस था। सरप्राइज़ क्या मतलब डांस होता ही है हर बार। उसके बाद मदर्स का था, तो यहाँ पे मदर्स कर रही हैं सब, और मदर्स की काफ़ी सारी तारीफ़ भी हुई है, क्योंकि जो डैड्स थे वो सब ऐसे ही लाइन से मतलब बिना लाइन लगाए ऐसे ही आ गए थे अंदर। और मदर्स के लिए सब टीचर्स ने सबने बोला कि देखो सीखो इनसे, क्योंकि हम छोटे बच्चों की तरह लाइन लगा के आराम से जा रहे थे, जैसे कंधे पे हाथ रख के बच्चे जाते हैं वैसे। तो बस यहाँ पे अभी चल रहा है फ्रीज डांस हम लोगों का। तो अभी फिर हम घर आ गए थे दैविक के स्पोर्ट्स डे में से। घर आने के बाद मतलब मम्मी ने पहले तो चाय बनाई थी, पहले वो अपनी पी चुके थे, लेकिन फिर जब हम आए क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हुआ था तो काफ़ी सारे पेरेंट्स वहीं पे मंगा के खा रहे थे, लेकिन मेरा कुछ ऐसे मंगा के खाने का मन नहीं था। चाय पानी वगैरह सब चीज़ें वैसे वहाँ पे थी, लेकिन हमने कुछ भी नहीं लिया। तो बस घर आए, घर एक तो डाइट चल रही है थोड़ा सा उस वजह से भी कि घर का खाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है बाहर के मुकाबले। दैविक ने खाया था, दैविक मतलब उसका तो ठीक ठाक था, मतलब शायद उसको थेपला वगैरह खिलाया गया था, उसके बाद उसको बॉक्स भी दिया गया था, स्वास्तिक ने भी उसमें से ही खाया था बॉक्स में से ही। तो फिर बस मैंने और मनीष ने ही नहीं खाया था। घर आने के बाद फिर मम्मी की काफ़ी पेन हो रहा था, तो मनीष जो है वो तो गए मम्मी को डॉक्टर के पास लेके, और मैं यहाँ पे अपना खाने की तैयारी कर रही हूँ। खाने में 1 बज चुका है, तो जल्दी में सिर्फ क्या बन सकता है, पीली दाल और चावल। और दूसरा इस टाइम आलस भी आ रहा है। लेट गई थी मैं आने के बाद ना, 15-20 मिनट लेट ही रही, सो भी गई थी, लेकिन बच्चे सोने नहीं देते हैं। अभी भी एडिटिंग करते हुए काफ़ी मतलब परेशान हो रही हूँ मैं, मतलब क्योंकि दोनों ना चिल्ला रहे हैं। संडे में ना ये प्रॉब्लम रहती है, एक तो मुझे वैसे ही लेट हो चुका है एडिटिंग के लिए। आज मेरा ब्लॉग काफ़ी लेट जाएगा क्योंकि 2:35 हो रहे हैं, अभी 2:35 हो चुके हैं, और मेरी अभी एडिटिंग आधी हो चुकी है, आधी बाकी है, मतलब कुछ आगे की हो गई है, कुछ पीछे की हो गई है, बीच का बाकी है। और टी शर्ट की बात कर रही थी मैं, न्यू टी शर्ट पहनी है वाइट कलर की, कल रात ही गई थी, लिवाइस का टी शर्ट है। तो रास्ते में जाते हुए ना स्वस्तिक को, जब मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं स्वस्तिक को ट्यूशन से लेने जाने से पहले तब लूँगी, तो बस रास्ते में ही मेरे घर के पास ना पूरा लाइन से ही शोरूम है, मतलब चाहे ज्वेलरी शॉप ज्वेलरी के देख लो या कपड़ों के देख लो, हर तरह के ब्रांडेड शॉप के शोरूम हैं यहाँ पे। तो बस यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ दाल और चावल। और दैविक ने तो आने के बाद कपड़े चेंज भी नहीं किए, बोला कि जब पापा आएंगे तभी चेंज करूँगा, अभी नहीं करूँगा। फिर जब मैं दाल को ऐसे मतलब बॉईल होने के लिए रखा, तो मुझे याद आया कि यार मैंने न्यू टी शर्ट पहना है वाइट वाला, वैसे भी तो ये ख़राब हो जाएगा। लास्ट टाइम वाला भी ऐसे ही हुआ था, 2-3 बार मुश्किल से पहना था और उस पर कलावे के पूरे निशान लग गए थे। काफ़ी कोशिश करी पर नहीं निकले, और देखो वाइट पे उस तरह के निशान अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर मैंने वो दे दी थी, नहीं रखी। तो बस ये लेके आई हूँ, पर इसका काफ़ी ध्यान रखना है।
क्योंकि वाइट ना ऐसा होता है कि एकदम से खिलता भी अच्छा लगता है, और दूसरा ये कि बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पे पहन के जाना पड़ता है वाइट कलर का। बच्चों के स्पोर्ट्स डे टाइप के जो स्पोर्ट्स डे होते हैं या कुछ भी होता है उसमें कई बार पहनना पड़ता है, थीम ही वैसा रख देते हैं, तो एक आध वैसा होना भी चाहिए। तो बस चावल भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं, साथ ही दाल भी रख दी है, तो दोनों चीज़ हो जाएगी। और यहाँ पे मेरा कुछ सामान भी आया था, जैसे कि छाछ हुआ, टमाटर, खीरा, और भी एक दो चीज़ थी, अभी याद नहीं है मुझे, तो वो मंगाने के बाद अभी इनको वॉश करूँगी। उसके बाद दाल तो एक सीटी लगेगी और बन जाएगी, क्योंकि दाल मैं बना रही हूँ मूंग मसूरी और अरहर की, 3 तरह की दाल मिक्स करके मैं यहाँ पे बना रही हूँ। और छींटे पड़ते हैं ना, तो साथ साथ ही मैं साफ़ करती रहती हूँ। तो बस इसी बीच फिर मैं जो है अपनी टी शर्ट भी चेंज करके आ गई हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं दाल छोंकने लगी हूँ, चावल मतलब तड़का लगाने लगी हूँ, छोंकना नहीं बोलूँगी, आप लोग बोलते हैं फिर। तड़का लगाने लगी हूँ, दाल में तड़का लगा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, क्योंकि इसमें लहसुन भी था और लहसुन की खुशबू बहुत अच्छी आती है। उसके बाद पीली दाल में हरा धनिया, वो तो अपना 4 चांद लगा ही देता है दाल को, बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छी सी बढ़िया सी मेरी दाल बन गई है, बहुत ही यमी यमी, सच में बहुत टेस्टी लग रही थी। तो बस चलिए अभी आप लोगों को प्लेट लगा के दिखाती हूँ, फिर सबकी प्लेटें लगाती हूँ। तो यहाँ पे डैडी की प्लेट लग चुकी है, जिसमें दाल, चावल, खीरा और प्याज का सैलेड है, छाछ है, पापड़ है, तो सभी चीज़ें हैं। तो ये अभी मैं डैडी को दे के आऊँगी और फर्स्ट बाइट आप लोगों को खिला रही हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए। मनीष खाना ले लो। यार एक सेकंड वहीं बैठे रहना। तो अभी मेरा किचन का पूरा काम हो गया है, पीछे देखिए पूरा क्लीन हो गई है, सब पूरा चीज़ क्लीन कर दिया है। और टाइम बताऊँ तो 3:10 हो गए हैं। इधर देखिए कमरे की हालत, और प्रिंटर में कुछ हो गया है तो मनीष उसको चेक कर रहे हैं, पता नहीं बच्चों ने कर दिया कि खुद से कुछ प्रॉब्लम हो गई है। मैं प्रिंट आउट निकाल रही थी और उसमें एरर आ रहा है लगातार, तो अभी देखते हैं। और मैं अपनी ग्रीन टी बना के लाई हूँ और थक भी गई हूँ आज। थक मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने आज कोई बहुत ज़्यादा काम किया है, आने के बाद तो आज कपड़े धुले हैं जब मैं आ गई हूँ। हम लोग 11:15 तक आई थिंक आ गए थे, 12:15 के, जबकि लास्ट टाइम जो है पूरा प्रोग्राम मैंने देखा भी नहीं था, और 1 बजे के आसपास हम लोग आए थे। क्योंकि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मुझे चोट लग गई थी स्पॉट्स में ना, दैविक के गिर गई थी मैं, चोट लग गई थी। तो मुझे, जो मेरे पहले से ब्लॉग देख रहे हैं उनको मालूम है, शायद मैंने बताया भी था। और दैविक का काफ़ी अच्छा रहा स्पोर्ट्स डे, बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी अच्छे से इसने परफॉर्म किया, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। तो चलिए आप लोगों को दैविक का मेडल दिखाती हूँ सबसे पहले तो ये देखिए दैविक का मेडल। और रेस में 2 फर्स्ट आया है, साइकिल रेस जो थी उसमें 3rd आया था, क्योंकि उसको ट्राई साइकिल चलाना आता नहीं है, मतलब उसके पैर के हिसाब से वो छोटी रह जाती है और उसको साइकिल चलाने की आदत है। लेकिन फिर भी एक वो डिस्ट्रैक्ट हो गया था, क्योंकि उसको मैं और दैविक स्वास्तिक दिख गए थे, तो वो फिर डिस्ट्रैक्ट हो गया कि मम्मा है सामने, तो बार बार देख रहा था इधर, उसकी वजह से। वरना और उसने काफ़ी अच्छा किया, सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया, और उससे भी छोटे छोटे बच्चे थे, प्ले ग्रुप के थे, जो पेरेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो पेरेंट्स का जो पार्टिसिपेट करना होता है ना, वो बड़ा मुश्किल वाला टास्क होता है। पेरेंट्स का डांस भी हुआ, डैडीज़ का अलग हुआ और मदर्स का अलग हुआ, काफ़ी इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। लेकिन रात 12 बजे सोई थी, 11:15 के बीच में सोई थी मैं, और सुबह ही 5:30 बजे उठ गई थी, जिसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हुई। और पतिदेव जी ने पीछे काफ़ी शोर मचा रखा है, दैविक के साथ में मजाक मस्ती कर रहे हैं। और मेरी ग्रीन टी आज तो काफ़ी देर डाल के रखा ना इसमें, तो काफ़ी डार्क सा कलर हो गया है इसका। खाने में दाल चावल खाए हैं, सलाद खाई है, पर पेट बहुत ज़्यादा भर गया। मैं ना एक पापड़ बना के भूल गई थी माइक्रोवेव में,
लास्ट में वो मुझे खाना पड़ा भी, तो बड़ा जुर्म हो गया। तो चलिए मैं अभी अपनी ग्रीन टी पीती हूँ, 1 घंटा आराम करते हैं, फिर स्वास्थ्य को ट्यूशन छोड़ने जाना है। तो आप लोगों से अभी शाम में मिलते हैं। उसके बाद अभी मैं आपको शाम के टाइम मिल रही हूँ। शाम के क्या, रात ही 7:30 8 बजे का टाइम है ये। तो यहाँ पे मैं आई हूँ, हम आए हैं, हम मतलब मैं, मनीष और दोनों बच्चे। डेक्कन है, एक केमिस्ट है यहाँ पे, उसके पास सामान भी सभी होता है घर का। तो बस कुछ चीज़ें देखने लग गई थी मैं यहाँ पे। कुछ रहता है ना कई बार कि घर में कोई चीज़ ख़त्म हो गई या मंगाना भूल गई, तो देख के कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। तो बस वही मैं यहाँ पे देखने लगी हूँ, और तब तक मनीष जो है मेडिसिन ले रहे हैं। तो ये देखिए सभी चीज़ें रख रखी है इन्होंने। आजकल सभी केमिस्ट में वैसा होने लगा है। तो बस यहाँ से दवाई लेंगे, कोई मुझे एक आध कुछ सामान लेना होगा तो वो लेंगे, और बस फिर हम लोग घर चले जाएंगे। घर जाके खाना बनाना, खाना, वो सब चीज़ें रहेंगी। तो बस अभी देख देख के घूम रही हूँ मैं, चल रहा है मेरा काम यहाँ पे। उसके बाद हम घर चलते हैं। तो चलिए फिर घर जाते हैं। घर जाने के बाद फिर आप लोगों से घर पे मिलेंगे। और घर आने के बाद सबको खाना दिया। खाना देने के बाद फिर मैंने अपने और मनीष के लिए यहाँ पे बनाई है सैलड, चाट बनाई है स्वीट पोटैटो की। इस बार सिंपल नहीं बनाई है, उसमें खीरा डाला है, मिर्ची डाली है, और टमाटर, हरी मिर्च, सब चीज़ डाली है, चाट मसाला, नींबू, सब चीज़ डाली है। तो सबका खाना हो चुका है, और उसके बाद हम लोग अपना खाना खाएंगे। और ये सब मुझे मनीष ने कट करके दिया है, टमाटर, प्याज, खीरा सब उन्होंने ही कट किया था। अभी मैंने और उनके और अपने बाउल में दोनों में डाल लिया है। तो चलिए अंदर चलते हैं लेके। तो अभी मैं वीडियो का एंड करने के लिए आई हूँ। सुबह से बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं हुई है, क्योंकि दैविक का स्पोर्ट डे था, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ही था। तो वहाँ से आने के बाद बस खाना बनाया था, वो भी मेरी आप लोगों से बात हो चुकी है। शाम के टाइम का बता देती हूँ। शाम के टाइम भी बच्चों को लेके नीचे गए थे, पहले थोड़े से कुछ काम थे वो किए, उसके बाद फिर हम लोग मेडिसिन लेने चले गए। अभी भी मैं बस डैडी की और मम्मी की मालिश करके आई थी, तो सोचा कि यार एंड ही नहीं किया है, तो चलो एंड कर देती हूँ। आज का व्लॉग थोड़ा छोटा रहेगा, उतना बड़ा तो नहीं रहेगा, लेकिन ठीक है जैसा भी है। वॉइस ओवर में बहुत सारी चीज़ें दिखानी पड़ेंगी, क्योंकि मेरा मन था दैविक का स्पोर्ट्स डे का दिखाने का आपको, तो मैंने शेयर तो किए करूँगी आप लोगों के साथ में वीडियो में, जो आप लोग देख चुके होंगे मेरी बात सुनने से पहले ही। तो बस यहाँ से ही अभी, जबकि मुझे आज कुछ चीज़ें थी जो बनानी थी, करनी थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। उसमें देखो अंदर की तरफ स्टिकर लगा हुआ है, उसको चेक कर लो। तो ये पीछे की तरफ आएगा। तो दैविक को नाइट ड्रेस बना के आई हूँ। नींद आ रही है इस टाइम मुझे, वैसे दिन में थोड़ा सा सोई थी, लेकिन वही है कि नींद पूरी ना हो, डिस्टर्ब हो जाते हैं ना, तो फिर नींद का तो थोड़ा इशू रहता ही है। और टाइम 11 बज चुके हैं और हम लोग अभी तक सोए नहीं हैं। आज मैं व्लॉग का एंड कर रही हूँ सोफ़े पे आके, और ऑयल भी नहीं बना है मेरा। एक मेरे को वेट लॉस वाला जो पाउडर लास्ट टाइम बनाया था ना, वो ख़त्म हो गया था मेरा, तो वो भी बनाना था। और ये लड़का जो है आज अपने स्कूल नहीं गया, नहीं गए ना, इसलिए क्योंकि मैं अपने भाई का स्पोर्ट्स डे देखना चाहता था। देख लिया। चलो फिर जाओ भी अंदर, बल्ले बल्ले। टॉयज सारे के सारे टॉय बैग में डाल दो, और मैं आ रही हूँ, मेडिसिन देती हूँ फिर आपका। जल्दी जाओ। पूरे रूम में टॉय बिखेर रखे हैं, तो अभी बोला है तो देखते हैं, अब देखते हैं क्या समेट के सोएंगे, क्योंकि रात को कभी भी फैला के नहीं सोना चाहिए। थोड़ा सा जितना कोशिश हो सके उतना क्लीन करना चाहिए। तो बस यही सब चीज़ें हैं कि मैं कैसे मतलब अपने घर को, अपना मतलब बाहर का काम, घर का काम, बच्चों के साथ में कैसे मैनेज करती हूँ, वो सब आप लोगों को दिखाती हूँ, शेयर करती हूँ। आप लोग प्यार भी करते हैं, भले ही मुझे 10 लोग कमेंट कर रहे हैं, पर आप लोगों के बड़े अच्छे और प्यारे कमेंट होते हैं, तो वो पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं देखती रहती हूँ, मतलब कई बार ऐसा होता है कि रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ टाइम से, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं देखती हूँ सबके कमेंट, और कमेंट का रिप्लाई भी ज़रूर करती हूँ। ये आप लोगों ने देखा होगा, कम है या ज़्यादा है, लेकिन कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ।
टाइम जबकि सुबह में मिलता है मुझे, तो मैं सुबह में ही आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। पढ़ पहले भी लेती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाती, क्योंकि वो तो नोटिफिकेशन आता है तो ऊपर ही दिख जाता है। और कई बार ऐसा होता है नहीं भी पढ़ पाती हूँ, जैसे कहीं बाहर हूँ या जा रही हूँ तो फिर इस वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है, आप सच में बहुत अच्छे हो, बहुत ज़्यादा। और जो हरिद्वार से हैं बबीता जी, उन्होंने मुझे बोला भी था आप भाभी बोल सकते हो मुझे, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको न्यू गाड़ी के लिए आपकी। तो मेरा दिल था कि चलो आप लोगों को, मतलब आपको सामने से विश करूं, तो इसलिए आपको विश कर रही हूँ। बहुत बहुत बधाई हो आपको नई गाड़ी के लिए। और मैं आपके देखती हूँ क्योंकि आपके डीपी पे, मतलब आपके यूट्यूब पे जो आपका प्रोफाइल है उस पर आपका फ़ोटो लगा है और शायद वो आपके करवा चौथ का है, तो काफ़ी प्यारा है, आप बहुत सुंदर लग रहे हो उसमें। तो मैं कई दिनों से सोच रही थी आपके फ़ोटो पे कमेंट करना, लेकिन मैं अभी सामने से बोल रही हूँ। बहुत प्यारी फ़ोटो है आपकी, बहुत अच्छे लग रहे हो। आपने भी येलो कलर का साड़ी पहना था और मैंने भी। और सोच रहे होंगे क्योंकि नींद आ रही है मेरे को, सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, थकान हो रही है इस टाइम पे। तो मस्ती बहुत की आज देवी के स्पोर्ट्स डे में, मतलब डांस किया, गेम्स खेले, मस्ती करी। और देविक ने भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया है अपने स्कूल में, बहुत अच्छे से रहा उसका, सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से किया। और बहुत टाइम के बाद ऐसा रहा कि जब लास्ट ईयर हमारा डांस ग्रुप बना था उस टाइम पे पेरेंट्स मिले थे, और वो लगभग ये समझ लीजिए 10 महीने बाद आज हमको मिले हैं। क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि जो वैन से जिनके बच्चे आते हैं, और बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मॉर्निंग बैच है और देविक का आफ्टरनून बैच है, या मतलब जो है रेगुलर मिलने वाले 2-4 उनको छोड़ के बाकी मॉर्निंग बैच में है। मॉर्निंग के 2-2 बैच है ना, ए और बी करके 2 बैच है मॉर्निंग के। लेकिन दैविक नहीं उठ रहा था, तो जिसकी वजह से मैंने मॉर्निंग बैच में नहीं डाला था। इस बार देखते हैं कैसा रहता है, कोशिश तो रहेगी। कोशिश क्या रहेगी इस बार, तो शायद 8:30 का टाइम फिक्स ही है, जाना ही जाना है। 8:30 टू शायद 2:30 है, कुछ तो है, पक्का नहीं पता अभी। जूनियर केजी में आ जाएगा थोड़े दिन में दैविक। और आज डेट है 7 और 18 दिसंबर को दैविक का बर्थडे है। बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए वो, बहुत, हर माँ के लिए होता है, वैसे मेरे लिए भी बहुत स्पेशल है। मनीष के लिए भी है। मनीष क्योंकि बोलते हैं कि दैविक उनकी गोद में आया था, फर्स्ट टाइम सबसे पहले उन्हीं की गोद में आया था। स्वास्तिक शायद रीना भाभी की या ख्वाहिश की गोद में आया था, कि उस स्वास्तिक के टाइम पे तो मनीष एक ही दिन पहले गए थे और बेचारे फिर नेक्स्ट डे फिर आए थे। मतलब बहुत क्या है उन्होंने मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। स्वास्तिक के टाइम पे तो ऐसा था कि वो मुझे एक सेकंड नहीं छोड़ना चाहते थे, अकेले छुट्टी ले लेके वो मेरे साथ रहे हैं। कभी करेंगे उनके बाद भी फुर्सत में बैठ के स्वस्तिक की, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी स्वस्तिक के टाइम का, उस टाइम का। तो अभी ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया है, हो जाएगा अब तो, क्योंकि 6 मिनट हो गए मुझे आप लोगों से बात करते हुए। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पे एंड, मिलेंगे आप लोगों से कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोगों को अगर मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय।